एडमिशन लेगा, हरियाणा सरकार खुद उसको बस पास की सुविधा दे रही है, बुक दे रही है, बैग दे रही है। 5 बार है खुद हार्टोन एडवांस स्किल सेंटर भी हार्टोन भी जॉब निकालता है। जो बच्चे अपना जो पहला बैच आउट होगा उनके लिए अलग से जॉब की व्यवस्था भी करवाएंगे। कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें आजकल कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी कर दिया है कि बच्चों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा आप स्कूलों में करवाइए। आजकल एक भेड़ चाल चली हुई है एकेडमीज की, 2-2 4-4 कमरों में बच्चों को रोक दिया जाता है। आज जो लोहारू में हार्टोन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है उसके बारे में बताइए। आज ये लोहारू के बच्चों का सौभाग्य है कि कुलदीप जी ने लोहारू जैसे पिछड़े क्षेत्र में जहां हार्टोन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी होती है, सरकार की कोई भी वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की या किसी भी प्रकार की कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सरकारी जॉब होती है तो उसमें हरियाणा सरकार और हार्टोन का टाइप है कि जिस बच्चे ने हार्टोन से ही कोर्स किया होगा वो इस बच्चा सरकारी जॉब में जा पाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर लग पाएगा या किसी भी कंप्यूटर जॉब के लिए हार्टोन का कोर्स ज़रूरी है। तो कुलदीप जी ने ये बहुत अच्छा काम किया, मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि लोहारू के इन बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन बच्चों को पहले कोर्स करने के लिए भिवानी, हिसार जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, 60-60, 70-70 किलोमीटर बच्चा परेशान होता था, सफ़र करता था। तो उनकी सुविधा के लिए कुलदीप जी ने यहाँ इस हार्टोन की स्थापना की है। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से और समस्त समाज की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि हमारे इन बच्चों के बौद्धिक विकास को लेके और इनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के इन्होंने हार्टोन की स्थापना की है। यहाँ से बहुत बच्चे निकलेंगे और बहुत आगे जाएंगे, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि यहाँ के बच्चों की बहुत ज़रूरी जो चीज़ थी वो आज पूरी हुई है। तो मैं कुलदीप जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। लोहारू के छोटे से शहर में हार्टोन का जो सेंटर का ओपनिंग हुआ है सर, क्या कुछ संदेश देना चाहिए बच्चों को? क्या देखो, लोहारू छोटा नहीं, आसपास के गाँव को हम देखें तो गाँव के बच्चे यहाँ आते हैं। अभी आपने देखा कि कितने बच्चों ने यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, कितने बच्चे, उन बच्चों का यहाँ सम्मान किया गया, उन बच्चों को बैग दिए गए। तो ये इससे पता लगता है कि यहाँ का बच्चा बड़ा जागरूक है और अपने भविष्य के प्रति चिंतित भी है और उसको पता है कि किस दिशा में तुम्हें जाना है। तो उनको उनकी दिशा को सुधारने के लिए, उनकी दशा को ठीक करने के लिए हार्टोन जैसे कंप्यूटर सेंटर की बहुत ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को कुलदीप जी ने पूरा किया है, वो बधाई के पात्र है। हरियाणा वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रधान हैं सर, पूरे हरियाणा के, शिक्षा के लेकर क्या संदेश देना चाहिए? देखो, मैं सभी अभिभावकों से आपके चैनल के माध्यम से बार बार आग्रह करता रहता हूँ कि बच्चे का डेवलपमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हरियाणा का बच्चा स्कूलों में पढ़ेगा। आजकल एक भेड़ चाल चली हुई है एकेडमीज की, 2-2 4-4 कमरों में बच्चों को रोक दिया जाता है। उन रट्टाफिकेशन के द्वारा उनके ऊपर मानसिक इतनी प्रताड़ना उनको हो जाती है, मानसिक विकार उनमें आ जाते हैं, शारीरिक विकार उन बच्चों में आ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर में कोई काम ठीक नहीं होता। तो मैं हमारे अभिभावकों से आग्रह करूँगा कि बच्चा आपका चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, मैं नहीं कहता कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। अगर पेरेंट्स सरकारी स्कूल को चुनता है, क्योंकि सरकार ने भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत अच्छे स्टाफ मेंबर्स दे रखे हैं, चाहे बच्चे को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, बच्चे का अगर आप सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो आप 12वीं कक्षा तक की जो मौलिक शिक्षा है उसको स्कूलों में करवाएं, ताकि आपके बच्चे का बौद्धिक विकास हो उसके, आपके बच्चे का शारीरिक विकास हो उसके, आपका बच्चा आगे बढ़ सके। और ये जो एकेडमी की भेड़ चाल है ये गलत है। आपने देखा होगा कि सिकरकुट्टा जैसे शहरों के हमने सर्वे करवाया तो एक साल में 25 बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने अवसाद में आके, डिप्रेशन में आके, वो पढ़ाई के प्रेशर से, पेरेंट्स के प्रेशर से, एकेडमी के प्रेशर से, क्योंकि छोटा बच्चा जिसके बचपन को हमने खत्म कर दिया। अब 6ठी क्लास का 7वीं क्लास का बच्चा क्या बच्चा होता है, उसका कोई मानसिक विकास थोड़ी होता है। वो बच्चा तो जैसा उसको बढ़ाएंगे, एकेडमी में पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर हो गया कि उस बच्चे को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा। हमारी सोच ये है कि हम अपने हरियाणा के बच्चों के बचपन को बचाएं, पहले उनके जीवन को बचाएं। ये पढ़ाई, ये पैकेज, ये तो बहुत बाद की चीज़ें हैं। तो ये हार्टोन जैसे कंप्यूटर सेंटर इन बच्चों के रोजगार के लिए, इन बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमेशा ये बात करती है कि बच्चों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा आप स्कूलों में करवाइए। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से एक बात और अभिभावकों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक विजिट करें, पत्रकार साथियों को साथ लेकर विजिट करें। आप एक एकेडमी की विजिट करें, आप एक सरकारी स्कूल की विजिट करें, आप एक प्राइवेट स्कूल की विजिट करें। आप देखें कि सरकार ने कितने संसाधन मुहैया करा रखे हैं। आप देखें कि प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों के विकास के लिए, इन बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए, हरियाणा के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे सरकार का नारा है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा ना हरियाणा, तो उस नारे को सही मायने में सार्थक हरियाणा के ये स्कूल ही कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने केंद्र की सरकार से कानून बनवाया है कि 12वीं कक्षा तक का बच्चा स्कूल में
दिन के टाइम में स्कूल में होगा, एकेडमी उन बच्चों को नहीं बैठा सकती। और उन ऐसी एकेडमियों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करवा रहे हैं। भिवानी जिले की ऐसी एकेडमी है, 29 एकेडमी है, जिनको बहुत जल्दी सील किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा। वो सारी रिपोर्टें तैयार हो गई हैं और बहुत जल्दी हम हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, क्योंकि हमें अपने बच्चों की चिंता है, हमें स्कूल संचालक के साथ साथ पहले अभिभावक हैं, हम पहले पेरेंट्स बन के अगर सोचें तो हरियाणा प्रदेश का बच्चे का विकास तभी होगा जब वो स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो मैं सभी अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने बच्चे के बचपन को खराब ना करें, उसके जीवन को खराब ना करें। आप अपने बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा स्कूलों में दिलवाएं, स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। किया गया है स्किल जो है उसके बारे में क्या कुछ कहना? एज ए खंड शिक्षा अधिकारी लोहारू के तौर पे मैं ये बताना चाहूँगी, आज जो इनॉग्रेशन हुआ है हार्टोन कंप्यूटर सेंटर का, ये बहुत ही बढ़िया अवसर है हमारे लोहारू के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको विदित है कि जो भी क्लर्क की नौकरी निकलती है उसमें टाइपिस्ट का होता था, लेकिन अब जो है क्लर्क को आपका कंप्यूटर का टेस्ट पास करना पड़ेगा। और जैसा कि आपको ये भी विदित है, एसएसए में जो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स लगते हैं या किसी भी तरह की कोई भी वैकेंसी निकलती है, उसमें आजकल कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी कर दिया है। तो ये कंप्यूटर की नॉलेज इन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। यहाँ के जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ने के बाद में या अपने स्कूल के बाद में पार्ट टाइम अपना किसी भी तरह का, यहाँ पर एआई का कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, किसी भी तरह का कोर्स जो है इस हार्टोन सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो अभी जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हार्टोन के बारे में नॉलेज नहीं है, क्या कुछ करना चाहिए इसके बारे में? क्या कुछ? देखिए, हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उन सब में कंप्यूटर की नॉलेज है। मतलब कि बच्चों को हम 6ठी क्लास से कंप्यूटर के बारे में जानकारी तो दे देते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेशन होता है, जो बच्चों को जॉब के लिए जो सर्टिफिकेशन होता है, वो सर्टिफिकेशन जो है यहाँ से हार्टोन से मिल सकता है। तो मैंने कुलदीप से भी बताया कि आप अपने पैम्पलेट सब जगह पे छापो और उनको दो बच्चों को इसके बारे में, कॉलेज के बच्चों को भी जानकारी दो, क्योंकि वो अपने किसी भी कोर्स के साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स जो है कंप्यूटर का, वो भी इसके साथ साथ में करें ताकि उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। आज आपके द्वारा एक कंप्यूटर सेंटर खोला गया है, क्या कुछ है उसके बारे में? देखिए, हमने आज हार्टोन एडवांस स्किल सेंटर की ओपनिंग की है। क्या है कि पहले बच्चे हिसार, भिवानी, हार्टोन के लिए जाते थे। अब हरियाणा सरकार ने 89 हार्टोन सेंटर पूरे हरियाणा में स्टार्ट किए हैं जो ब्लॉक लेवल पे आए हैं। उसके बाद एक सेंटर है, उसमें अब लोहारू भी स्टार्ट हुआ है, बहल भी हुआ है, बारडा भी हुआ है। हमारे टोटल 10 सेंटर अलॉट हुए हैं। अभी टोटल 89 सेंटरों में से 10 सेंटर हमारे खुद की सोसाइटी पे अलॉट हुए हैं हार्टोन के में। उसी पर्पज से आज हमने पहली ओपनिंग की है लोहारू में हार्टोन सेंटर की। उसके बाद अगले सेंटर की ओपनिंग करेंगे। देखिए, क्या है कि हार्टोन का मकसद तो एक यही है कि बच्चा कुछ अलग से स्किल सीखे। अपना एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है। किसी बच्चे को यहाँ ये नहीं पता कि भाई हार्टोन चीज़ क्या है, हार्टोन का डिप्लोमा किस काम को आता है, भाई हार्टोन के कौन से कोर्सेज हैं। जबकि हार्टोन की वैल्यू हिसार, भिवानी के जो स्टूडेंट हैं प्रॉपर के या उनके गांव के नज़दीक के हैं, उनको पता है। यहाँ 6 महीने से ज़्यादा सेंटर को भाई काम चलते हुए हो भी गए, पर लेकिन कोई ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बच्चों में। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे भाई आप बार बार हिसार, भिवानी का जिक्र कर रहे हो, तो आपके यहाँ नज़दीक राजस्थान लगता है, जैसे वो भी एक पिछड़ा, मतलब लोहारू भी हम माने तो बैकवर्ड ही है, राजस्थान उससे भी ज़्यादा, कितना बेनिफिट होगा यहाँ के बच्चों को? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार भाई सोशल मीडिया के ज़रिए से भी, यहाँ सेमिनारें भी लगवा रहे हैं। अभी जल्दी यहाँ से जो बच्चे अपना जो पहला बैच आउट होगा उनके लिए अलग से जॉब की व्यवस्था भी करवाएंगे। क्या कि इस एरिया में पहले कोई भी अपने हार्टोन का कंप्यूटर सेंटर ना होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। किसी सभी के पास हार्टोन एडवांस स्किल का नाम जाता है तो ये बोलते हैं भाई ये इसमें आप करवाओगे क्या। जबकि हिसार और भिवानी में पहले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हार्टोन जो सेंटर थे तो वहाँ के बच्चों को पता है, क्योंकि वहाँ के बच्चे जॉब लगे हुए हैं। सबसे पहले हार्टोन के अपने बी ऑफिस में मान लो, एजुकेशन ऑफिस में मान लो, या तहसील एसडीएम में या बीडीपी ब्लॉक में, हरियाणा में जितने भी जॉब वाली जगह हैं वहाँ सभी हार्टोन सेंटर पहले से बच्चे को जॉब हर साल मिलती है। साल में 4 से 5 बार खुद हार्टोन एडवांस स्किल सेंटर भी हार्टोन भी जॉब निकालता है। जबकि अपने एरिया में किसी बच्चे ने हार्टोन का कोर्स ही नहीं कर रखी तो वहाँ उसको क्या पता। सर, एक चीज़ और देखी गई, आज का जो अपना प्रोग्राम था आपका ओपनिंग का जो, तो उसमें जो इस इलाके के जो स्कूल्स हैं उनमें काफ़ी प्रोत्साहन देखा गया है। अलग अलग स्कूल के मालिक जो यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हुए थे, और जो चीफ गेस्ट आपने चुने हैं उनके बारे में बताएं, भाई किस तरीके से आपने चुना कि भाई ये हमारे चीफ गेस्ट होने चाहिए। देखिए, क्या है कि
हम एजुकेशन लाइन में हमने सोचा कि भाई सबसे पहले जो हरियाणा बोर्ड का चेयरमैन है उसका हर स्कूल में जाना रहता है, या हर स्कूल के ओनर का वहाँ संपर्क है। तो जो बोर्ड की तरह ही अभी अपना एक बोर्ड है हार्टून भी सरकार का ही है, अंडरटेकिंग सरकार ही इसको कर रही है, चला रही है कि जो आएंगे ना बड़े बड़े एजुकेशन के जो अधिकारी आएंगे, क्या बेरा भाई अपने एरिया में इस चीज़ का पता नहीं है तो धीरे धीरे भाई इसकी वैल्यू का पता चल जाए, इसलिए हमने ये सभी चुने थे। गांव स्तर से काफ़ी बच्चे आएंगे तो उनकी सुविधाओं को लेकर के क्या कुछ पास की ऐसी कोई व्यवस्था है? देखिए हरियाणा सरकार के जो भी बच्चा अपने सेंटर में एडमिशन लेगा, हरियाणा सरकार खुद उसको बस पास की सुविधा दे रही है, बुक दे रही है, बैग दे रही है, सुविधाएं सारी दे रही हैं। दूसरी बात, जिस बच्चे की इनकम 1,80,000 से कम है उनको हरियाणा सरकार 75% सब्सिडी पर अपनी कोर्स AI के कोर्सेज हरियाणा सरकार करवाएगी, जबकि 25% तो बच्चों को फीस पे करनी पड़ेगी और 75% फीस हरियाणा सरकार खुद पे करेगी। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपने बच्चे का भविष्य कहीं भी आप एडमिशन दिलाने से पहले एक बार हार्टून एडवांस स्किल सेंटर में एक बार विजिट कर जाना, फिर आपका मन जहाँ भी करे वहाँ आप एडमिशन करा देना, हमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है उस चीज़ में। और सर टाइमिंग क्या कुछ है? मतलब टाइमिंग सुबह 9 बजे से सेंटर ओपन हो जाता है और शाम 5 बजे तक हमारे टाइमिंग रहता है। हर टाइम किसी भी टाइम आओ बच्चा, 2 दिन के बच्चे को डेमो क्लासेस फ्री देंगे हम। और सर ये भी है, देखो आपके पास लड़की भी आएंगी लड़के भी आएंगे, जैसे बीओ मैडम भी कह रही थी कि भाई सेफ्टी के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ आपने? देखिए पहले तो सबसे पहले तो क्या है कि हरियाणा सरकार का सेंटर होने की वजह से सरकार ने ही इतने नॉर्म्स इस सेंटर पे लगा रखे हैं हार्टून पे कि वो नॉर्म्स में हर चीज़ आ गई। दूसरी बात, जो पूरे सेंटर में आपने भी विजिट की होगी, हर जगह हर एंगल पर हमारा कैमरा है, ऑडियो वीडियो कैमरे सब रिकॉर्डिंग, बच्चों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। साथ साथ जो स्टाफ है वो स्टाफ 2 काउंसलिंग स्टाफ लेडीज़ का है जो हर टाइम लड़कियों के बीच में ही रहती हैं। हमारा कोशिश यही है कि बच्चा हमारे पास सेफ आए और सेफ वापस घर तक जाए, इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे कोई भी साथी आकर हमें जो भी सुझाव देगा इस मामले पर, हम उस पर गौर करके काम स्टार्ट करेंगे।